अभी कुछ ही दिनों पहले एक फिल्म आई थी, नाम था छावा, जिसमें संभाजी राजे पर किए गए औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया था। जिसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठने लगी थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक बता डाला। मामले ने और ज्यादा तूल उस वक्त पकड़ा जब औरंगजेब की कब्र को नेस्तनाबूद करने की मांग और तेज होने लगी। और इन सारी घटनाओं के बाद 17 मार्च की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि औरंगजेब जैसे लुटेरे, हत्यारे, व्यभिचारी के लिए कुछ जिहादी तत्व एक बार फिर से देश को जलाने के लिए निकल पड़े हैं। जी हां, 17 मार्च की रात को दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। प्लानिंग के तहत पुलिस पर हमला किया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और ये सब करने वाले एक बार फिर से औरंगजेब को अपना आका मानने वाले ही थे। दरअसल 17 मार्च की सुबह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने औरंगजेब का पुतला फूका था। इसके साथ ही एक हरे रंग का कपड़ा भी जलाया गया, जिस पर किसी ने बताया कि कलमा लिखा था, किसी ने कहा कि कुरान की कोई आयत लिखी थी। लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि आसमानी किताब कुरान को इसमें जलाया गया। इस मामले में कुछ मुस्लिम लोग पुलिस के पास पहुंचे। मामले पर बात की पुलिस ने कहा कि जांच की जाएगी, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रात में दंगा भड़का दिया जाता है। इस दंगे में 3 डीसीपी के साथ 33 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस वालों पर जानबूझकर हमला किया गया है। इस पूरी घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने आगजनी करने वाले जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की कि औरंगजेब की कब्र को तोड़कर पूज्य धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े और छत्रपति राजा राम महाराज का स्मारक बनाया जाए। वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग की तरफ से की गई, वो पूरी तरीके से निंदनीय है। हमारे युवा विभाग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले भी किए गए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात्रि को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने कल की है, वो पूर्णतः निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर हमले, बाद में पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले, हिंदू समाज के अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। एक तो ये झूठी बात कहकर ये कहा गया कि हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए। उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया, ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, इनका वहां पर स्मारक बनाकर यह जो एक विजय का स्मारक है कि मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब को पराजित किया गया और उसकी मृत्यु यहां पर हुई, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। मिलिंद परांडे, संगठन महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद। जिस औरंगजेब का इतिहास इस देश को लूटने का रहा है, जिन मुगलों का जजिया टैक्स लेने का इतिहास रहा है, अगर उनका महिमा मंडन इस देश में किया जाता है तो ये चिंता का विषय है। हालांकि ऐसे मामले में संभल में एक बड़ी दिलचस्प घटना देखने को मिली, जहां कुछ मुस्लिम लोग नेजा मेला लगाने की परमिशन लेने के लिए प्रशासन के पास पहुंचे थे, लेकिन संभल के एएसपी ने लुटेरे बलात्कारियों की याद में मेला लगाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि उल्टा डांटते हुए कहा कि अगर आपको नहीं पता है कि औरंगजेब ने
क्या कुछ किया इस देश में, तो आपकी मूर्खता है। और आपको पता है कि औरंगजेब ने क्या कुछ किया था या फिर मुगलों ने क्या कुछ किया था, उसके बाद भी आप ऐसे मेले लगाते हैं, तो ये आपका एक देशद्रोह है। सुनिए एसपी शिरीष चंद्र ने क्या कुछ कहा था। सलारगाजी के आरोप लगाते हैं बुजुर्ग की आप तो बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज है सच्चे वो तो इससे नहीं कह रहा हूँ किसी लुटेरे की भाई सर वो लुटेरा था सब कुछ छुपाने का सकता नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद मकसूद गाजी की याद नहीं बनता। तो याद रखिएगा। तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दर्जा वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पहले जानते हो आज भी जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, भाई थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर देश के हैं, अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सर थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर। पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।